हाँ भाई, आईटीएफ में अपन ने प्रॉपर्टी 3 तक पढ़ के उसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चंस करे थे, फंक्शन रिलेटेड या डोमेन, रेंज, ग्राफ, इनइक्वालिटी, ये सब हो ना, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने देख लिया, इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग द इनवर्स फंक्शंस। नेक्स्ट, अभी तक आईटीएफ में हमने कोई धमाकेदार बात नहीं करी है। अभी तक हमने सिंपल सी बात है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, π/2 वाली सम वाली प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी और माइनस एंगल वाली प्रॉपर्टी, ये 3 सिंपल सी प्रॉपर्टी हमने समझी थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 से भी पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूँ। आपको याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी वहां फंक्शन में, f ऑफ इनवर्स ऑफ x बराबर x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स, एंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x बराबर भी x होता है बट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, क्योंकि वो अंदर वाले फंक्शन से डोमेन लेगा। याद है? यस सर। तो इनवर्स चैप्टर में 2 तरह की प्रॉपर्टीज आपके सामने आएंगी। क्या? एक तो P ऑफ T इनवर्स, मतलब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा, अंदर इनवर्स होगा, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स, इस तरह से। दूसरी टाइप की आएंगी आपके सामने T इनवर्स ऑफ T, T इनवर्स ऑफ T। तो जब भी अंदर इनवर्स हो, बाहर सिंपल हो, तो खुश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल बात है, सिंपल बात है ना। स्माइल करें, अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि आपसे भगवान नाराज नहीं है, है ना। एकदम सिंपल सिंपल बात पूछी जा रही है आपसे, वेरी इजी, है ना। डायरेक्ट ये लगा दो, बस खत्म बात। दर्द यहां शुरू होता है जब बाहर इनवर्स अंदर फंक्शन होता है ना, तो यहां तकलीफ होती है ना, थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी सी, है ना, थोड़े आंसू निकलते हैं थोड़े से, लेकिन उस तकलीफ को भी हम दूर करेंगे, है ना, जब पढ़ेंगे डिटेलिंग में, हर एक चीज समझेंगे, बिकॉज उसमें कई सारे केसेस एंड इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है ना, तो वो केस हम अलग से डील करेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं जो आसान है। तो प्रॉपर्टी 4 की बात करें कि T ऑफ T इनवर्स ऑफ x हमेशा x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ T इनवर्स। कोई परेशानी किसी को? नो सर। जैसे पहला y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन अंदर वाले फंक्शन के डोमेन के लिए, तो अंदर वाला फंक्शन साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। बोलो। यस सर। यस सर। तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन x नथिंग बट x, बट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो इसका ग्राफ बनाओगे -1 से 1 के बीच बनेगा, और लाइन बनेगी y बराबर x। -1 पे वैल्यू आएगी -1, 1 पे वैल्यू आएगी 1, एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y बराबर x। बस ग्राफ इतना ही बनेगा, यहां टर्मिनेट हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। डोमेन क्या है? -1 से 1, रेंज क्या है? -1 से 1। कोई फंक्शन और कोई तकलीफ किसी को? तो इसके बारे में जो पूछे बता देंगे। फंक्शन ओड है, इंक्रीजिंग है, 1 1 है, ऑन 2 है, जो भी बातें हैं मतलब बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ये ध्यान रखें, बाहर t अंदर t इनवर्स, स्माइल, बाहर t इनवर्स अंदर t, थोड़ी तकलीफ, जो हम प्रॉपर्टी 5 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्या होगा? y बराबर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x,
तो cos ऑफ cos इनवर्स x भी तो x होगा, लेकिन अंदर वाले के डोमेन के लिए, और वो भी -1 से 1 होगा कि नहीं होगा। तो भैया इसका ग्राफ भी यार -1 से लेके 1 तक y बराबर x बनेगा कि नहीं बनेगा। बस ये बन गया, ठीक है जी। ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स का ग्राफ। दोनों का डोमेन -1 से बने, रेंज -1 से। अब एक बात बताओ, क्या इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ एकदम सेम है। यस सर। तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं। यस सर। क्योंकि मैंने बताया था आइडेंटिकल फंक्शन मतलब डिट्टो सेम ग्राफ बनना, दैट्स इट। डोमेन भी सेम होता है, रेंज भी सेम होती है, और हर इनपुट पे आउटपुट भी सेम होता है। दिस एंड दिस आर आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। क्लियर है सबको। यस सर। चलिए, नोट कर लिया तो रब करके चले आगे। यस सर। यस सर। यस। अब देखो एनसीईआरटी की बात करें, जैसे मैं पहले ही बताता हूं कि वहां पे अब आपको इन ग्राफ्स की, इन फंक्शंस की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बात ही नहीं करते वो ज्यादा इस बारे में। थर्ड, y बराबर tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बराबर x होगा फॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक। रियल सर आर। आर भाई tan इनवर्स x का डोमेन r होता है, तो ग्राफ आ जाएगा y बराबर x लाइन हमेशा। डोमेन कितना r, रेंज कितनी r। हाँ जी सही है। यस सर। सिमिलरली आपका y बराबर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x की बात करें तो ये भी x के बराबर ही होगा, आइडेंटिकल फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो क्या ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल फंक्शंस हैं। यस सर। ध्यान रखें। सिमिलरली नेक्स्ट होगा y बराबर सेक ऑफ सेक इनवर्स x। अब यहाँ पे डोमेन क्या होगा इसका, -∞ to 1 union 1 to infinity। या ये बोल सकते हैं मोड x 1 से बड़ा हो जाए। ठीक, तो देखो इसका ग्राफ जो बनेगा वो -1 से 1 के बीच तो बनेगा ही नहीं। इधर और इधर बनेगा बस। यस सर। इक्वेशन इसकी भी y बराबर x ही है, लेकिन
लाइन का इतना हिस्सा गायब है बीच वाला, ठीक। तो डोमेन भी इसका है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऑब्वियसली रेंज भी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ऐसे ही y बराबर cosec ऑफ cosec इनवर्स x, ठीक है भाई, कोई परेशानी? नो सर। ये आइडेंटिकल फंक्शंस है। अब एक चीज बताओ कि अगर मैं थोड़ा और शब्दों की बात करूं, वर्ड्स पे बात करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि तीनों ही केस में, चाहे ये वाला दोनों का केस था, चाहे टेन कोट वाला केस था, चाहे साइन कोस वाला केस था, सब में जो लोकस आया, लोकस वो y बराबर x लाइन आई। Yes, sir. नो सर। मूर्खों नहीं No, बोल sir. सकते, मूर्खों नहीं बोल सकते। ये सर नहीं बोल सकते सर। y बराबर x लाइन का मतलब होता है पूरी लाइन। आप थोड़ी सी बात समझें भाई, साइन वाले में क्या आया था, सिर्फ यहां से लेके यहां तक का पार्ट आया था। सो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, लाइन का एक टुकड़ा, दिस इज कॉल्ड लाइन। अगर बात करें लोकस, हो जाएगा इसका लाइन, पूरी लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, तो ये क्या है, रे। रे। रे होती है एक जगह से शुरू होती है, दूसरी तरफ इन्फिनिट तक जाती है। तो एक रे इधर है, एक रे इधर है, दिस इज नॉट रे, दिस इज पेयर ऑफ रेज। पेयर ऑफ रेज। ठीक है, तो यस सर, ये पेयर ऑफ। थोड़े से शब्द हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले, कल को वो आपसे ये पूछ सकते हैं, तो ऑप्शंस में घुमाव हो सकता है, ध्यान रखें। हाँ? चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक की बात सबको? यस सर। यस सर। ठीक, नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। कर लिया सर। चलो, अब जैसे मान लो यार, आपसे पूछे कोई tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स π/3 कितना होगा? π/3। π/3 भाई, tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x होता है हमेशा, बस सिंपल सी बात है। साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ कितना होगा आपसे? हाफ। sec ऑफ sec इनवर्स 1/3 कितना होगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। है ना, 1/3 नहीं होगा, ध्यान रखना। दिस इज नॉट 1/3 बिकॉज sec ऑफ sec इनवर्स x
अभी आपको बताया इज एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। तो इस तरह की चीजें ध्यान रखें, बस गलती ना करें। कॉस इनवर्स ऑफ 2 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? Yes. ठीक, चलो एक पॉइंट पे बात करते हैं पहले, या उससे पहले चलिए इसको रब कर दे। नोट कर लिया? Yes, yes, sir. Yes, sir. कन्वर्जन ऑफ वन ITF टू अदर ITF। ठीक, कहने का भावार्थ क्या है? सपोज आपको कहा कि साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा एंगल है थीटा जिसका साइन लेने पे एक्स आएगा। क्या ये बात जचती है? Yes, sir. तो अगर एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल अगर थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सब जानते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है एक्स, मतलब ये बोल दिया एक्स और ये बोल दिया हमने 1। तो जो बेस है भाई वो तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाइथागोरस लगा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो साइन थीटा एक्स आ गया, तो यहां से हम कॉस थीटा क्या बोलेंगे? D by H. b बाई एच रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा क्या बोलेंगे? एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉट थीटा क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स। ठीक है भाई? सर सर ये सब तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे सर ओनली, मतलब अगर सब पॉजिटिव हैं तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। हाँ, वेरी गुड, मतलब बात करेंगे उस पर भी, है ना? सही कह रहे हो। अभी हमने बस बोला कि हमने ऐसे कर लिया, ठीक है? तो एक बात बताओ, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि थीटा बराबर क्या होगा? कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। ऐसे यहां से बोल सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से बोल सकते हैं थीटा बराबर कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहां से बोल सकते हैं थीटा बराबर सेक इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से बोल सकते हैं थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। ये बात समझ में आ गई?
Yes, sir. नाउ थीटा तो थीटा ही है, तो यहां से मैं एक पॉइंट निकाला मैंने कि थीटा को चाहे तो साइन इनवर्स एक्स बोलो, चाहे कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलो, चाहे tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलो, चाहे cot इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बोलो, चाहे sec इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलो, या cosec इनवर्स 1 बाय एक्स बोलो। क्या ये सभी थीटा सेम है? हाँ जी, क्या थीटा सेम का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं साइन इनवर्स एक्स को ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं ऐसे कि ऑप्शन में ये है मुझे चाहिए, इसमें आया मेरा, इसमें मैंने इसको थीटा माना, ट्रायंगल बनाया, कोस थीटा निकाला, साइन थीटा निकाला, वापस उसके इनवर्स में लिख लिया, तो इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ। Yes, है ना? तो देखो ये बात अब थोड़ी, अब इस पे हम दो तरह की बातें करेंगे, दोनों तरह की अब ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। कायदे से तो ये हमेशा सही नहीं है, जैसा प्रदीप ने बोला। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा कि सपोज साइन थीटा हाफ है, तो कॉस थीटा तो प्लस रूट 3/2 हो भी सकता है, माइनस रूट 3/2 भी तो हो सकता है। yes, sir. लेकिन आप कॉस को प्लस रूट 3/2 ही ले रहे हो, तो ऐसा तो तब होगा ना अगर वो कॉस पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। या अगर मान लो साइन नेगेटिव है तो आप कॉस पॉजिटिव ले रहे हो, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल भी हो सकता है। मतलब डिपेंडेंसी है, जरूरी तो नहीं है ना साइन हाफ हो तो कॉस पक्की बात है रूट 3/2 ही होगा। लेकिन हम इसमें क्या कह रहे हैं, हम इसमें सभी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो देखो आप ऐसे समझो, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो या तो 0 से पाई दौड़ते हैं या -π/2 से π/2 दौड़ते हैं, बताया था ना आपको। हाँ जी, Yes, sir. तो अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है 0 से π/2 का, तो ये सारी चीजें एकदम सही है भाई। साइन भी पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव है, तो टेन भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सब चीज एकदम सही है, तो ये चीज हमेशा वैलिड है। लेकिन अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं हुआ तो दोनों तरफ से आंसर हमेशा बराबर नहीं आएगा। जैसे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहीं से समझ लो। यहीं से हमने परसों ही तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि tan इनवर्स, ये पूरे को अल्फा बोल दो, अल्फा बराबर cot इनवर्स 1/अल्फा हमेशा थोड़ी होता है, होता है क्या? No, sir. No, sir. ओनली फॉर अल्फा No, sir. पॉजिटिव। तो ये तो रूट तो हमेशा पॉजिटिव है ही, तो अगर x पॉजिटिव है तो आप इसको इसके बराबर लिख सकते हो। लेकिन अगर x भाई नेगेटिव आ गया तो आप बेसिक समझो इसका, अगर x नेगेटिव आ गया तो ये आएगा नेगेटिव, मतलब एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का, और ये आएगा नेगेटिव, मतलब एंगल आएगा सेकंड क्वाड्रेंट का। तो कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो अगेन इन चीजों को करने के लिए आपको हर टाइम पे फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा, आपको एंगल क्वाड्रेंट ये सब देखना पड़ेगा। कि अब जैसे एक बात बताओ, साइन इनवर्स एक्स को मैं आपसे पूछूं भाई, साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये लिख सकते हो हमेशा? बस जवाब देना हाँ या ना में। हमेशा इन द सेंस जब जब डिफाइंड है ऑब्वियसली -1 से 1 के बीच, क्या आप ये लिख सकते हो? Yes, sir. इसमें लिख सकते हैं। क्यों? आप सोचो दोनों -π/2 से π/2 दौड़ते हैं, तो दोनों में अगर इनपुट साइन का ग्राफ देखो ये होता है इनवर्स का,
और कॉट का ये, tan का ये होता है। दोनों में क्या होता है, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो एंगल जो होता है ना वो 0 से π/2 तोड़ता है। तो अगर x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सेम आएगा। अगर नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, तो भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, क्योंकि फोर्थ में साइन भी नेगेटिव होता है, tan भी नेगेटिव होता है, तो भी ये दोनों सेम आएंगे। तो यहां गलती होने का स्कोप नहीं, ठीक है। ऐसे ही cos इनवर्स √1 - x और sec इनवर्स 1/x², 1/√1, ये दोनों हमेशा बराबर है। यस सर। ये दोनों हमेशा बराबर है, लेकिन इसको और इसको डील नहीं कर सकते, इसको और इसको हमेशा बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर नेगेटिव x आ गया तो ये तो एंगल देगा कौन से क्वाड्रेंट का, फोर्थ का, और यहां नेगेटिव x आप डालोगे तो एंगल आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो यहां गड़बड़ है। तो अल्टीमेटली मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये कि लॉजिकली तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है। इन दो एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, तो ये पूरी चीज हमेशा ट्रू नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज ट्रू इफ थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू नहीं है, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू नहीं है। क्या ये बात आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से तमीज से ये प्रोसेस समझ में आ गया कि हमें हर टाइम क्वाड्रेंट श्वाड्रेंट देख के प्रॉपर सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। हम मुंह फाड़ के ये नहीं बोल सकते दिस इज ट्रू ऑलवेज इक्वल्स टू। क्या ये बात क्लियर है? यस। ये हमेशा ट्रू है, लेकिन हमने ये मुंह फाड़ के नहीं बोला ऐसे ट्रायंगल बना के, हमने एनालिसिस करी कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो भी सेम, नेगेटिव नेगेटिव तो भी वो सेम, रेंज सेम आ रही है, तो ठीक है। यहां गड़बड़ हो रही थी, इसलिए हमने कहा ये हमेशा ट्रू नहीं है, बट ये हमेशा ट्रू है। तो हमेशा आपको ऐसे जांच पड़ताल सोच समझदारी से आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, अभिनव बंसल, बोलो भाई, क्या ये क्लियर है? यस सर। अभिनव बोले। मैसेज कर दे सर। यस सर। अच्छा चलो, दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल के लिए ट्रू है, अदरवाइज हमेशा आपको सोच समझ के आंसर देना है। ये तो है कॉन्सेप्ट, गांठ बांध लो, ऐसे ही करना है। लेकिन अब दूसरे टाइप की बात मैंने बताया ना, हम दो तरह की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मार्केट में ऐसे होते हैं, और एनसीईआरटी के तो सारे ही ऐसे होते हैं मैं बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी वाले तो मान के ही चलते हैं, वो डेटा ही ऐसा देंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही देंगे, तो बच्चों को बड़ा आसान लगता है। एनसीईआरटी वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं आईटीएम में, उनके लिए तो ये चीज हमेशा ट्रू है, कट क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, खत्म, उसी का क्वेश्चन आता है। तो उनको ये पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी ये सब होता है, कि हमेशा ये चीज ट्रू नहीं होती है। वो क्वेश्चन भी उसी का देंगे, उसी से करेंगे, उसी से काम बन जाएगा। तो खुश रहे आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें पता होना चाहिए एंट्रेंस के हिसाब से, तो हमें कहा हमेशा ट्रू नहीं, हमें देखना पड़ता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो ट्रू है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके, जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th में बताया था शुरू में कि साइन थीटा √1 - √cos² थीटा का मोड cos थीटा आता है, तो वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग खोलना। लेकिन अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और ऑप्शन में एंगल नहीं दे रखा, क्वाड्रेंट नहीं दे रखा, तो हम दिल पे पत्थर रख के ये मान के चलते हैं कि cos पॉजिटिव है, मोड ओपन पॉजिटिव से पकड़ के आगे बहती गंगा में हाथ धो के आगे चलते हैं। याद है आपको ये चीजें मैंने बताई थी? यस सर। अरे ट्रिगो तो तुमने मुझसे पढ़ी है, याद है? यस सर, याद है। यस सर, याद तो है। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े लेंदी होंगे, कैलकुलेशन होगी, या ये मान लो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमें इनपुट जो होगा ना, आर्ग्यूमेंट, उसकी रेंज नहीं दी जाएगी। उस पे मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे एंगल कहां से कहां तक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम भी मुंह फाड़ के चलेंगे, एक से दूसरे को कन्वर्ट करा, दूसरे को तीसरे से कन्वर्ट करा, विदाउट थिंकिंग ऑफ क्वाड्रेंट श्वाड्रेंट, खटखट ऐसे डिवाइड करके हम अपना काम तमाम कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ऑब्वियसली ऑप्शंस उनके वैसे ही होंगे, उसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं होगी, तो आपको वैसे ही आंख बंद करके करना पड़ेगा।
लेकिन जहां आपको ऑप्शन मिल गए, केस मिल गए, एक्स की रेंज मिल गई, यहां से यहां तक है तो ये होगा, यहां से यहां तक है तो ये होगा, फलाना है तो ढिमका होगा, और स्पेशली आईआईटी में तो ये सब ड्रामा चलता ही नहीं, हमें हर एक चीज सटीक चाहिए होती है। तो वहां आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, अगर कौन से क्वाड्रेंट का है, एक्स कहां से कहां तक है, फलाना कहां से कहां तक है, ढिमका कहां से कहां तक है, कब ये बराबर है, कब ये बराबर नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस मेंस टाइप ऐसे होंगे जिसमें हम ऐसे मुंह फाड़ के चलेंगे विदाउट थिंकिंग ऑफ क्वाड्रेंट, तो दैट यू शुड एक्सेप्ट। मतलब इसमें बहस नहीं होनी चाहिए बार बार, सर यहाँ देख रहे हो यहाँ नहीं देख रहे हो, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस, वो चीजें एक्चुअली यही है, ये गलत है, ये हमेशा सही नहीं है। तो ये चीज पता होनी चाहिए कब से कब गलत है, कैसे एनालिसिस करते हैं। क्या ये सारी बात क्लियर है? यस सर। हाँ जी, बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। बोलो भाई। यस सर, क्लियर है। चलिए, राबिया तनु दोनों से पूछ रहा हूं, राबिया जी, तनु जी, आवाज आ रही है? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, हाँ जी, नोट कर ले, कर लिया तो हम आगे चले। चले आगे? कर लिया सर। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, सिंप्लीफाई tan of cos inverse x, obviously x is -1 to 1। अब इसमें हमें प्रॉपर एनालिसिस करनी है कि ये चीज कब क्या होगी, कब क्या नहीं होगी, ठीक है। तो पहले तो एक राम मान लिख लें जो पूरे आईटीएफ में आपके काम आएगा। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अंदर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स अंदर हो और कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बाहर हो, हमेशा अंदर वाले एंगल को थीटा मान लो क्वेश्चन शुरू करने के लिए, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त चीज है, याद रखना इसे। कभी भी क्वेश्चन करना हो, टी ऑफ टी इनवर्स हो, इसको थीटा मान लो। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने कहा cos इनवर्स x को थीटा बोल दो, लेट cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। अब cos इनवर्स x अगर थीटा है तो अगर मैं दोनों तरफ cos लेता हूं, टेक cos, तो cos ऑफ cos इनवर्स x बराबर cos थीटा होगा। भाई एंगल बराबर है तो उनके cos बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। और अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ x हमेशा x होता है -1 से 1 के लिए, तो x बराबर cos थीटा आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर cos इनवर्स x थीटा है तो यहां से आ गया कि cos थीटा बराबर x होगा। इस बात में कोई दिक्कत? ना क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, tan थीटा क्या होगा। अब cos थीटा पता है तो tan थीटा निकालने के लिए हम ट्रायंगल यूज करते हैं। यस सर। ये थीटा है, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, ये बेस ये हाइपोटेनियस, तो ये आ गया √1 माइनस x का स्क्वायर। यस सर। ठीक,
अब टेन थीटा क्या होगा, ठीक है, टेन थीटा होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। लेकिन आपको क्वाड्रेंट सोचना पड़ेगा कि बच्चा ये सोचता है ना कि जैसे cos थीटा की वैल्यू हाफ है तो टेन थीटा की वैल्यू तो आपकी प्लस माइनस √3 दोनों ही हो सकती है। तो कैसे, क्वाड्रेंट के हिसाब से तो डिसाइड होता है, हमने ट्रिगो में पढ़ते हैं जब। तो यहां पे भी आदमी ये सोचता है कि सर x जब 0 से 1 है, x जब 0 से 1 है तो cos इनवर्स x का ग्राफ देखो, cos इनवर्स x का ग्राफ ये होता है, ये मैं यहां बना रहा हूं। 0 से जब 1 है तो क्या एंगल π/2 से 0 के बीच होता है? cos इनवर्स x जिसको हम थीटा बोल रहे हैं वो एंगल 0 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें -1 और 1 पे क्लोज नहीं आ सकता, आपको डोमेन दिख रहा है, 1 रखोगे तो 0 नहीं आ सकता ना, cos इनवर्स 0 π/2 आ जाएगा और π/2 पे 10 डिफाइन नहीं होगा तो -0 लिख लो यहाँ पे, है ना, डोमेन में -0, ठीक। तो हमने कहा cos जब x 0 से 1 है और cos इनवर्स x आपका क्लोज 0 से π/2 है, मतलब ओपन π/2 है यहां से यहां तक, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आंसर आ गया आपका ये tan थीटा बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। फिर बच्चा सोचता है अगर x -1 से 0 है, मतलब इतना पोर्शन है, तो जो थीटा है, मतलब जो cos इनवर्स x है, वो आपका π/2 ओपन से पाई तक जा रहा है, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा नेगेटिव होता है, बोलो। यस सर। तो वहां आंसर आना चाहिए tan थीटा का माइनस लगा के ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। मतलब जो बच्चा इतनी कहानी अभी समझा है ना, इतना दिमाग तो वही लड़ाएगा। गरीब आदमी तो बस सीधा इतना बोल के निकल लेगा, यहाँ पे खत्म हो गया। अब वो उसकी किस्मत है, वो सही हो या नहीं हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बस जो समझदार आदमी हो तो दिमाग लड़ाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ये सब देखेगा। तो क्या ये आंसर सही है मेरा? कि अगर x -1 से 0 है तो ये आंसर है, x 0 से 1 है तो ये आंसर है। बोलो भाई, तुम्हारे दिल से भी कोई आवाज आ रही होगी, सही है गलत है ये पता ही नहीं सर। दोनों बातें आ रही है। तू बेटा दो का चस्का छोड़ दे, है ना, सीधी सीधी बात किया कर। दोनों बातें यानी कि बेवकूफ हो गया। अभी तो बताइए सारी कहानी, या तो आपको लग रहा है इसमें कोई गलती है तो वो बताओ, सही है तो सही है, अब इसमें आपको क्या डाउट? दोनों बातें का क्या मतलब हुआ भाई? अरे भैया नहीं, सही नहीं है। मैंने क्या गलत कर दिया जो आपको सही गलत लग रहा है? सर एक्स जैसे पहले से नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस। हाँ जी, ये ध्यान देने वाली बात है। आपकी सारी बात जायज है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 10 का आंसर नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन भैया जब आपने आगे एक माइनस लगा दिया और x खुद नेगेटिव है, वो यहां रखोगे, रूट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो tan थीटा तो पॉजिटिव आ जाएगा। बट सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, तो आप गलत कर रहे हो ये माइनस लगा के। आपको माइनस नहीं लगाना क्योंकि x इटसेल्फ नेगेटिव है।
टेन थीटा नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रू, दैट दिस थिंग इज नथिंग बट √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 -0 तक। और अगर मान लो माइनस लगाना पड़ता समहाउ, तो हम इस केस का आंसर देते कि अगर 0 से 1 है तो आंसर ये है √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और अगर -1 से 0 है तो आंसर माइनस ऑफ समथिंग जो भी है वो देते। मतलब प्रॉपर तरीके से आंसर देते, मुंह फाड़ के नहीं देते। अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, जब मैंने कहा था मुंह फाड़ के, हमने कुछ सोचा वोचा तो है ही नहीं, बस सीधा इसको थीटा बना, tan थीटा ट्रायंगल बनाया, ये कर दिया। कुछ क्वेश्चंस में हम वैसा भी करेंगे, वो अब डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे वो डिटेलिंग चाहिए और कहाँ पे नहीं। बट यस, डिटेलिंग आनी चाहिए। अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल पे या चीज़ों पे आपको वही काम आएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसे सुपरफिशियल लेवल पे नहीं चलेगा। ये तो सुपरफिशियल लेवल पे बता देते हैं, हाँ 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 ऐसे कर लो बस हो जाता है। एनसीईआरटी वगैरह से काम निकल जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा डिटेलिंग में आगे जरूरत थी, कोई पढ़ती नहीं। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, किसी तरह की कोई परेशानी? चले? यस सर। तो ये रामबाण जो है ये ट्रिक होगी आपके लिए, काम आएगी, ध्यान रखिए, है ना। दो चार छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू। तो मैंने बताया क्या, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थीटा बोल दो। तो आपने बोला कॉसेक इनवर्स 13/12 इज थीटा, तो यहां से क्या पता चला, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब देखो ग्राफ पे फुल कमांड होनी चाहिए, फटाफट आप सोचो कॉसेक थीटा का क्या होता है। कॉसेक थीटा भी -π/2 से π/2 दौड़ता है। अगर उसका इनपुट 1 से बड़ा होता है, पोस्ट 1 से बड़ा, तब तो वो होता है एंगल 0 से π/2 के बीच, और -1 से छोटा होता है तो -π/2 से 0 होता है। तो इसका इनपुट 1 से बड़ा है, इट मीन्स पक्की बात है जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। बोलो यस बस। यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो फिर मुंह फाड़ के बस सीधा ही आंसर दे दो। ट्रायंगल बनाया, कॉसेक मतलब ये 13, ये 12, ये 5, ये थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछी आपसे, तो 5/13 आ जाएगी। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। लेट साइन इनवर्स -√17/थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई -8/17। साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है और -1 से 0 के बीच है, तो थीटा कहां से कहां तक होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो। थीटा ये 8, ये 17, तो 17 और 8 तो क्या बचा तीसरी वैल्यू, 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 189, 64, 125, तो 15 नहीं 125 आ गया क्या, फिर 17 का स्क्वायर 289 होता है,
225 15 होता है ये। तो साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो ये क्या बचा सेक थीटा। तो सेक थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू तो ट्रायंगल से क्या आ जाएगी 1/cos थीटा, मतलब 15/17, तो 17/15 आ जाएगी। लेकिन ये प्लस का होगा या माइनस का, ये कौन डिसाइड करता है, क्वाड्रेंट। तो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आंसर यही है, पॉजिटिव ही आएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मेथड 2 से पहले माइनस का काम तमाम करते। इस सेक के अंदर आप क्या लिखते, साइन इनवर्स का माइनस माइनस बाहर निकाल देते, तो माइनस साइन इनवर्स 8/17। अब सेक हो या कोस हो, उनके अंदर जो माइनस होता है वो गायब हो जाता है, याद है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशो 1 से। यस सर। तो भी एक ही बात थी, वो फर्स्ट पॉइंट में आ जाता, आंसर सेम आता। नाउ स्क्वायर का मतलब ऐसा होता है, ये लिखा है tan ऑफ सेक इनवर्स 2 पूरे का स्क्वायर, ये इसका मतलब होता है। कॉट ऑफ कॉसेक इनवर्स 3 पूरे का स्क्वायर। tan का ही तो स्क्वायर होगा, ये तो आर्ग्यूमेंट है ना इसका, ये तो थीटा है, थीटा 2 थीटा 1। तो अब आपने कहा, मैंने क्या बोला, अंदर इनवर्स फंक्शन आ गया, इसको थीटा 1 मान लिया, इसको थीटा 2 मान लिया और अपना गेम खेल दिया। तो सेक इनवर्स 2 बराबर थीटा 1, तो सेक थीटा 1 बराबर 2। सेक इनवर्स के हिसाब से 0 से पाई का दौड़ता है और इनपुट होता है -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, और 1 से इन्फिनिटी होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल होता है, अदरवाइज फोर्थ का और सेकंड का होता है। तो ये 2 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा। हाँ जी, यस अरे बोलो भाई, सेक इनवर्स का एंगल जो होता है वो होता है 0 से पाई के बीच। अगर π/2 से पाई होता तो सेक की वैल्यू नेगेटिव आती कि नहीं आती, लेकिन सेक की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। यस सर। हाँ, अब आपको Yes, चारों sir. क्वाड्रेंट नहीं देखने होते हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है, उसकी रेंज क्या है, उसके अंदर एंगल की बात करनी है। इसका एंगल 0 से पाई ही होता है, 0 से पाई में सेक पॉजिटिव आ गया, इट मींस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दैट्स इट। सिमिलरली कॉट ऑफ कॉसेक इनवर्स 3 को आपने बोल दिया थीटा 2, और कॉट थीटा 2 की वैल्यू, सॉरी कॉसेक इनवर्स थीटा 2 को तो थीटा 2 बोला था, कॉट थीटा 2 की वैल्यू सॉरी कॉसेक इनवर्स 3 को मैंने बोला थीटा 2, तो कॉसेक थीटा 2 की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो कोसेक इनवर्स का जो औकात होता है वो होता है -π/2 से π/2। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो कोसेक नेगेटिव होता, लेकिन कोसेक पॉजिटिव है, इट मींस ये एंगल कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है या नहीं है। यस सर। अब आपको पता है ट्रायंगल बना के सेक थीटा 1 की वैल्यू यहां से 2 है, मतलब कोस की वैल्यू हाफ है, ये वैल्यू √3 है। तो अगर सेक 2 है, कोस हाफ है, तो tan की वैल्यू ±√3 होती है। लेकिन यहां से आप कौन सी लोगे, +√3, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो ये रिजेक्ट हो गई। तो यहां पे ये डिसाइड करना पड़ता है, इसलिए सारे एंगल आपको देख के चलने पड़ेंगे। वैसे ही यहां पे अगर आपने कहा कॉसेक थीटा 3 है, तो ये 90, ये थीटा 2, कोसेक मतलब साइन 1/3, 1/3 तो ये आ गया 2√2। तो यहां से आपको निकालना है कॉट थीटा, कॉट थीटा 2 की वैल्यू 2√2 आएगी, या प्लस आएगी माइनस प्लस आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है बस। तो ये हो गया tan थीटा 1 की वैल्यू, ये क्या लिखा है, tan थीटा 1 का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा 2 का स्क्वायर। तो tan थीटा 1 का वैल्यू कितने, √3 का स्क्वायर, और वो कितना है 2√2 उसका स्क्वायर। तो 3 और 8 11 हो गया आंसर। सही है, यस। ध्यान रखें।
ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, मतलब इसमें भी हम कुछ सीख रहे हैं जो पूरे आईटीएफ में हमारे काम आएगा। आप एक बात बताओ, सेक इनवर्स, साइन इनवर्स, कोट इनवर्स, ये सब एक एंगल्स ही तो होते हैं ना। तो ये एंगल ए मान लो, ये एंगल बी मान लो। कभी भी ऐसा हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर दो एंगल्स हो, आप तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दो, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी का माइनस साइन ए साइन बी। लगा सकते हैं भाई एंगल्स ही तो है ये। यस सर। इनकी वैल्यू साइड में निकाल लो कि आपने ए को बोला साइन इनवर्स 1/4, तो यहां से आ गया आपका साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब देखो साइन की वैल्यू 1/4 आ गई तो आपको कोस की वैल्यू भी निकालनी है। तो साइन की वैल्यू से कोस की वैल्यू निकालने के लिए आपने कहा ये 1 है, ये 4 है, ये √15 है, ये एंगल ए है। अब आपको पता है बच्चा जानता है कि कोस की वैल्यू सर मैं प्लस माइनस √15 4 आएगी, कौन सी लेनी है यहां से। इसके लिए आपको कॉमन सेंस यूज करना होता है कि सर साइन इनवर्स कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2। अगर ये जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, फोर्थ का हुआ तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। या आप ऐसे समझ लें कि साइन इनवर्स के ग्राफ से हमें पता है अगर उसका इनपुट 0 से बड़ा होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, छोटा है -1 तक तो फोर्थ का है। तो दोनों ही चीजों से आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। यस। और क्योंकि अगर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो आप माइनस वैल्यू को रिजेक्ट कर दोगे। सिमिलरली आपने बी माना सेक इनवर्स 4/3, सेक इनवर्स 4/3 मतलब सेक बी की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। सेक बी की वैल्यू आ गई 4/3 तो कॉस बी की वैल्यू आ गई 3/4। आपने ट्रायंगल बनाया, ये 90, ये बी, ये 3, ये 4। अब आप सोचो सेक इनवर्स कहां से कहां तक दौड़ता है, 0 से पाई। 0 से पाई के बीच में अगर सेकंड क्वाड्रेंट का होता तो कोस नेगेटिव होता। इट मींस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉस बी आ गया तो साइन बी भी आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, सॉरी ये 16 - 3 16 - 9 √7, तो साइन की वैल्यू √7/3 आ जाएगी, √7/4। क्या कोई परेशानी किसी को? हाँ जी, नो सर। ये चारों वैल्यूज आ गई, चारों वैल्यू उठा के यहां पटक दो। कॉस ए की वैल्यू √15/4 इंटू कॉस बी की वैल्यू 3/4 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/4, साइन बी की वैल्यू √7/4। जो भी आ गया गंदा बंदा जो भी आ गया दैट डजंट मैटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी। अब इस पे इतनी मेहनत प्रैक्टिस करनी है कि ये चीजें हम जल्दी जल्दी सोच पाए। भाई अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो मैं सीधे ही क्या बोलूंगा tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B। सारा खेल tan A tan B निकालने का है। आपने बोला है साइन इनवर्स 3/5 को A, तो यहां से आपका आ जाएगा साइन A की वैल्यू 3/5। फिर आप ट्रायंगल बना लोगे, ये 90, ये A, ये 3, ये 5, ये 4, तो tan A की वैल्यू सबको पता है या तो प्लस होगी या माइनस होगी 3/4। उसके लिए क्वाड्रेंट देखा, क्वाड्रेंट देखने के लिए फिर आप, मैं देखो बार बार वही बात बोल रहा हूँ, साइन इनवर्स की औकात कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2, एंड उसमें साइन पॉजिटिव है। तो इन दोनों बातों से पता चलता है कि जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो यहां से ये माइनस रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस वाला आएगा। सिमिलर वे में आप बोलोगे कॉस इनवर्स हाफ बराबर बी है, कॉस बी बराबर हाफ है, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है क्योंकि इनपुट इसका 0 से 1 के बीच है कॉस इनवर्स का। या ये बोल लो कॉस इनवर्स 0 से पाई दौड़ता है, अगर सेकंड में होता तो कॉस नेगेटिव होता, यहाँ कॉस पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। मुंह फाड़ के बनाया, ये 1, ये 2, ये √3, आपको tan B की वैल्यू आ गई कितनी, √3। ठीक है, यहां से क्या आंसर आ गया, 3/4 प्लस √3 अपॉन 1 - 3/4 इंटू √3
सिंप्लीफाई कर लेना जो भी आंसर। हाँ जी, कहानी समझ में आ गई? यस सर। ध्यान रखें, समझते हुए चले, ढंग से समझ लेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। रट्टा वट्टा मार के चलेंगे और इधर उधर की चीजें गलत शलत पड़ेंगे तो फिर देखो दिक्कत ही दिक्कत लगेगी इस चैप्टर में, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो।